हेलो गाइस, आप सभी का हमारे चैनल मनी मैटर्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं इनकम टैक्स रिटर्न के प्रकार की। तो यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न के कितने टाइप के फॉर्म आते हैं। ठीक है, तो टोटल 7 प्रकार के फॉर्म आते हैं। अगर आप अपने आप से अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहते हैं, यानी कि आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न है जो कोई एजेंट के पास नहीं करवाना चाहते, अपने आप करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हो और कौन सा रिटर्न आपको फाइल करना चाहिए। तो उसमें पहला है ITR-1 फॉर्म। तो ये किन के लिए इनकी कंडीशन है। तो ये पहली कंडीशन है इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन बिलो 50 लाख एनुअली। अगर आपकी 50 लाख से नीचे सैलरी या पेंशन आती है तो आप इस कैटेगरी में आ जाते हैं। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी, यानी कि एक हाउस की प्रॉपर्टी से आपकी इनकम आती है कोई किसी भी प्रकार से, तो वो जो वन हाउस है आपका जो, उसकी इनकम भी ITR-1 फॉर्म के अंडर जाएगी। उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एक्सेप्ट विनिंग लॉटरीज एंड अदर बैटिंग काइंड ऑफ स्टफ, यानी कि आप लॉटरी या दूसरी बैटिंग लगा रहे बैटिंग कर रहे हैं, यानी कि जुआ खेल रहे हैं, तो उसकी जो इनकम है उसके सिवा की जितनी इनकम है वो भी इसमें आएगी। ठीक है, ये दोनों को छोड़ के एग्रीकल्चर इनकम है 5,000 तक की, तो भी आपको ITR-1 भरना है। ठीक है, तो ये 4 चीज़ें हैं जिसमें आप ITR-1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो। फिर है ITR-2। तो इसमें इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन भी आता है, पर एक चीज़ अलग है जो कि है 50 लाख से ज़्यादा हो आपकी सैलरी या पेंशन 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR-2 में आएंगे। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी भी आप इसमें फाइल कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज बट विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड बैटिंग, यानी कि जुआ जो चीज़ है वो इसमें इंक्लूडेड है। पहले में इंक्लूड नहीं था, इसमें इंक्लूड है। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम मोर देन 5,000, यानी कि 5,000 से ज़्यादा आपकी एग्रीकल्चर इनकम है तो आप इसमें इस कैटेगरी में आएंगे। ओनिंग एसेट इंक्लूडिंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया, यानी कि अगर आपका इंडिया के बाहर एसेट्स है तो उसकी इनकम, और दूसरी चीज़ कि आप किसी भी चीज़ में बाहर का जो आपका अकाउंट, यानी कि समझ लो डीमेट अकाउंट है या बैंक अकाउंट है, किसी में भी आप अगर आपकी साइनिंग अथॉरिटी है, यानी कि आप उसमें आप एक तरह के कस्टमर है उनके, ठीक है, क्लाइंट है बैंक के, या तो डीमेट अकाउंट यानी कि शेयर बाजार में, तो उसकी भी जितनी भी इनकम होगी या बैलेंस होगा जो भी होगा उस पर आपका जो टैक्स लगेगा वो ITR-2 का फॉर्म लगेगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन और हैविंग फॉरेन इनकम, बाहर से आती आपकी इनकम आती है, जैसे कि यूट्यूब की इनकम कई बार बाहर से आती है, किन लोगों का बाहर का होता है पूरा, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि आप फॉरेन में बिजनेस करें, जैसे कि फ्रीलांसिंग वाले होते हैं उनका होता है। और दूसरी चीज़ है कैपिटल गेन, यानी कि आपने कोई प्रॉपर्टी बेची, लैंड बेची, या तो फिर आपने कोई आपका घर बेचा, दुकान बेची, कुछ भी बेचा है, तो उस पर जो कैपिटल गेन होगा वो इस ITR-2 फॉर्म में जाएगा। इफ़ टैक्स हैज़ बीन डिडक्टेड अंडर सेक्शन 194N, तो आपको 194N सेक्शन के अंतर्गत आपका अगर जो टैक्स डिडक्ट होता है तो भी आपकी इनकम जो है वो टैक्स डिडक्ट होगी, कौन से फॉर्म में जाएगी, टैक्स डिडक्शन अंडर ITR फॉर्म 2। ठीक है, तो बेसिकली ऐसा होता है कि 194N है जो सेक्शन, उसमें ऐसा होता है कि अगर आपका 3 साल का आपने ITR भर रखा है पिछले, और आपकी जो बैंक की ट्रांजैक्शन है 1 करोड़ के ऊपर जा रही है, तो उसमें आपका 2% तक का बैंक चार्जेस लेती है, तो वो जो है वो ऑल्सो इसमें ही आएगा, जो वो चीज़ें हैं सारी की सारी इसमें ही आएगी। ठीक है, फिर टैक्स डिडक्शन हैज़ बीन डिफर्ड और ऑन ESOP, अगर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान पर आपका टैक्स डिडक्शन हुआ है तो भी आप ITR-2 पर जाएंगे। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हैं जो कि ITR-2 में आ जाती है। फिर तीसरा है ITR-3 फॉर्म। ये जो इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वो इनकम फ्रॉम प्रोप्राइटरी बिजनेस इज कैरिंग और ऑन अ प्रोफेशन, अगर आपका बिजनेस है, आप इंडिविजुअल बिजनेस करते हो या तो आप हिंदू अनडिवाइड यानी कि HUF कैटेगरी में आते हो, जो फैमिली बिजनेस होता है उनकी बात कर रहे हैं ये लोग, तो उनका अगर प्रोफेशन है या तो बिजनेस है, प्रोफेशन मतलब जैसे कि डॉक्टर हो गए, लॉयर हो गए, वो सब जो होते हैं CA चार्टर्ड अकाउंटेंट जो मतलब होते हैं, वो सब इस कैटेगरी में आएंगे, या तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली वाले दोनों इसी कैटेगरी में आ जाते हैं। अगर आपका प्रॉपरेटरी बिजनेस है, इंडिविजुअल हो या HUF में आते हो, और अगर आपका कोई प्रोफेशन है जैसे मैंने बताया लॉयर, डॉक्टर,
चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो सब इसी में ITR फाइल करेंगे। कैरिंग ऑन बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब आपका नॉर्मल सा बिजनेस है तो भी आप इसी कैटेगरी में आएंगे। आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, अकेले इंडिविजुअल डायरेक्टर हो, ठीक है, तो भी आप इसी में ITR फाइल करेंगे। इफ़ यू हैव हैड इन्वेस्टमेंट इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अनलिस्टेड इक्विटी शेयर यानी कि जो शेयर बाजार में लिस्टेड नहीं है, यानी कि अपने ग्रे मार्केट जिसको बोलते हैं, उस तरह के मार्केट में अगर आपके शेयर्स है तो उस पर भी जो इनकम होगी वो भी ITR 3 में ही आएगी। फिर द रिटर्न में इंक्लूड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। यानी कि आपकी अगर हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम आती है, सैलरी और पेंशन आती है और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, तो आप ITR 3 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम है पार्टनर, एक आप समझ लो ABC कंपनी है, उसमें आप पार्टनर हो, तो आपका प्रॉफिट का हिस्सा मान लो कि 33% है, तो आपका जो इनकम का हिस्सा आ रहा है वो प्रॉफिट के हिस्से में भी आप ITR 3 में ही आओगे। यानी कि आपकी ऐसी कोई भी इनकम है जहाँ पे आप कोई कंपनी के पार्टनर है, कितने भी परसेंटेज हो, तो वो भी आप ITR 3 ही फाइल करेंगे। ये नॉर्मल ITR 3 है, कॉमनली मोस्ट ऑफ लोग ये फाइल करते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है ITR 4। तो अगर ITR 4 में आप जाना चाहेंगे तो इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन भी आपको दिखने में मिल जाएगी, क्योंकि इसमें कैसा होता है कि बिजनेस इनकम को देखी जाती है मेनली, जो 44AD एंड 44AE जो है, वहाँ से जो इनकम आती है वो इस वाले ITR 4 में जाती है। यानी कि जो भी लोग का बिजनेस इनकम आती है वो प्रिजम्पटिव इनकम है, और वो स्कीम अंडर सेक्शन 44AD और 44AE के अंदर है, ठीक है। बेसिकली क्या होता है, 44AD और 44AE उन लोगों के लिए जो कि स्मॉल बिजनेस टैक्स पेयर है, यानी कि छोटे लेवल के एंटरप्रेन्योर हैं, उनके लिए ये 44AD और 44AE का नॉर्म है, ठीक है। तो जितने भी स्मॉल बिजनेस वाले हैं, एक्सेप्ट प्लेइंग, हायरिंग और लीजिंग, इन 3 चीज़ों के सिवा जितने भी स्मॉल बिजनेस है वो भी ITR 4 के अंडर आएगी, ठीक है। और जो 44ADA है वो भी सेम ही है, बस थोड़ा सा उसमें डिफरेंस होता है कि कुछ ऐसे मतलब स्मॉल बिजनेस ही है, बट कुछ कैटेगरी उसमें चेंज हो जाती है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है 44AD और 44AE दोनों को दोनों स्मॉल बिजनेस टैक्स पेयर के लिए है, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन अप टू 50 लाख। आप ITR 1 में भी देखेंगे कि इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन है वो भी 50 लाख के नीचे, यानी कि 50 लाख हो सकता है, वो ITR 1 और 4 दोनों फाइल कर सकते हैं, ठीक है। इनकम फ्रॉम वन हाउस प्रॉपर्टी और नॉट मोर देन 50 लैक्स, ठीक है। 50 लैक्स से ज़्यादा अमाउंट नहीं होना चाहिए और वन हाउस प्रॉपर्टी में से इनकम आ रही है तो वो भी आप ITR 4 में ही आएंगे। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हैविंग इनकम नॉट मोर देन 50 लैक्स, दूसरे कोई भी सोर्स से आपकी इनकम आ रही है बट 50 लाख से नीचे होनी चाहिए। इसमें आप देखोगे ITR 4 में सारी की सारी इनकम है 50 लाख के नीचे की बात करें, अगर 50 लाख के नीचे की आपकी इनकम है तो आप ITR 4 फाइल कर सकते हैं। हाँ, बट लॉटरी और रेस की इनकम अगर 50 लाख से नीचे की भी हो तो भी इसमें नहीं जा सकती। फिर ITR 5 इज़ फॉर फॉर्म्स, मोस्टली ये बिजनेस के लिए है। ITR 5 ओनली फॉर बिजनेस है। इसमें LLPs यानी कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, जैसे कि सबसे बड़ा एग्जांपल आप देख लीजिए गूगल है, तो वो सब सारी जितनी भी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, AOPs, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जितने भी है, एस्टेट ऑफ डिसीज, सारी की सारी चीज़ें, जैसे कि अब बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट फंड, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है। ITR 5 में तो ठीक है, LLPs, AOP, BOI, AJP, एस्टेट ऑफ डिसीज्ड पर्सन एंड इंसॉल्वेंट हो गई है कोई प्रॉपर्टी, समझ लो वो जा रही है, बिकने में आई है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इसमें ही आ जाएगी ITR 5 में। सारी की सारी बिजनेस इनकम में ITR 5 आता है। फिर ITR 6 फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11, यानी कि सेक्शन 11 के अंदर जितनी भी कंपनी है, वो मान लीजिए आप सेक्शन 11 के अंदर एग्जम्पशन लेते हैं, ठीक है, आपकी कंपनी है वो सेक्शन 11 के अंडर एग्जम्पशन लेती है, तो उसके सिवा की जितनी कंपनी है वो सारी ITR 6 फाइल करेगी। और सेक्शन 11 में क्या है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस, यानी कि रिलीजियस पर्पस और चैरिटेबल ट्रस्ट की जितनी भी कंपनी है उसके सिवा की सारी कंपनी ITR 6 फाइल करेगी। ये इन शॉर्ट इतनी सी बात है, ठीक है। और ये सारे इलेक्ट्रॉनिकली फाइल होनी चाहिए, नॉट ऑन पेपर, ठीक है। ये सारे इलेक्ट्रिक की बात करें, यानी कि
ई फाइलिंग हम जिसको बोलते हैं वही होगा। ITR 6 इस ई फाइलिंग इज मैंडेटरी, ठीक है। रिलीजियस प्रॉपर्टी रिलीजियस पर्पस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, इन दोनों के सिवा सारे के सारे जो कंपनियां हैं वो ITR 6 फाइल करेगी। फिर ITR 7, तो ITR 7 में 4-5 सेक्शन की बात करिए, 4 से 5 सेक्शन ऐसे हैं, यानी कि 4A 139 क्लॉज 4A से लेके 139 क्लॉज 4F, वहाँ तक की जितने भी सेक्शन है वो सब इसमें आते हैं। तो 139 4A, तो वो उसमें कौन आते हैं, तो इनकम डिवाइडेड फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशन, यानी कि आपका जो कोई भी चैरिटेबल ट्रस्ट या रिलीजियस पर्पस का कोई भी ट्रस्ट है उसकी जो भी इनकम आती है वो सारी की सारी ITR 7 के अंतर्गत आएगी। कौन सी, रिलीजियस प्रॉपर्टी एंड चैरिटेबल ट्रस्ट, ठीक है। ट्रस्ट के सारे हैं वो, एंड रिलीजियस प्रॉपर्टी पर्पसेस के लिए जितने भी ट्रस्ट बने वो सारे इसके अंदर आएंगे, ठीक है। फिर 139 4B, तो पॉलिटिकल पार्टी की इनकम जो होती है वो भी ITR 7 के अंतर्गत आएगी। किसके अंदर, तो 139 4B के अंदर ITR 7 पॉलिटिकल पार्टी इनकम, ठीक है। फिर है 139 4C, तो इसमें होती है साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, जैसे कि अपना इसरो हो गया, US में नासा हो गया, वो सारी, मतलब उदाहरण दे रहा हूँ आपको, जस्ट एग्जांपल है ये। वैसे जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन है वो सब इसमें आते हैं। फिर न्यूज़ एजेंसी हो गई, जितनी भी न्यूज़ चैनल एजेंसीज है वो सारी इसमें आती है। एसोसिएशन अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 23A, ठीक है, वो सारे जितने हैं वो भी इसमें आएंगे। इंस्टीट्यूशन अंडर सेक्शन 1023B, ठीक है, ये भी इसमें आएंगे। फिर 139 4D, इसमें जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज होती है उनकी जितनी भी इनकम होती है वो ITR 7 में ही जाएगी। फिर 139 4E, बिजनेस और ट्रस्ट विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम और लॉस, जैसे बिजनेस हो कि जिसमें अकाउंट मेंटेन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे सारे के सारे बिजनेस ट्रस्ट इसमें आएंगे, ठीक है। फिर 139 4F, तो एनी इन्वेस्टमेंट फंड रिफर इन सेक्शन 115 UB ऑल्सो इन दिस ITR 7, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट फंड पे आपकी जितनी इनकम आएंगी वो भी ITR 7 में ही फाइल होगी। किस सेक्शन के अंदर, 139 4F। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि कितने प्रकार के ITR है। तो टोटल ITR 7 प्रकार के। मेनली आप अगर सैलरी वाले इंसान हो या तो पेंशन वाले इंसान हो तो आप सब मोस्टली ही ITR 3 में जाएंगे। और फिर जो बिजनेस वाले हैं वो पीछे जितने भी सेक्शन है यानी कि ITR 5 6 7 वो सारे बिजनेस पर्पस वाले हैं। और जो पहला है वो थोड़ी हाउस प्रॉपर्टी इनकम और वगैरह पे जाता है। दूसरा है वो थोड़ी इंडिविजुअल की ज़्यादा इनकम, जैसे कि मान लो 50 लाख से ज़्यादा इनकम है आपकी सैलरी या पेंशन, तो वो आप इसमें जाएंगे, ठीक है। इन शॉर्ट इतनी सी बात है, पर ये जानने के लिए ज़रूरी है अगर आप अपने आप से टैक्स फाइल करना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेशन ज़रूरी लगी और काम की लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही नए वीडियो के साथ मिलते रहेंगे फिर से ऑन मनी मैटर्स। थैंक यू।